दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका आंसर है राकेश शर्मा। ये सन 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा करके आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? है ना, तो मतलब भारत में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी और वो भारत की पहली मुख्यमंत्री थी महिला में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में कई देशों का एक समूह है ना, जिसमें अभी बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस संघ की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक है, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सब बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? है ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, इसका आंसर है न्यूयॉर्क। है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? है ना, 1945 में बना, उसके पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर है त्रिग्वेली। है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले महासचिव थे। अगला क्वेश्चन, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कई देशों का समूह है, तो अभी कितने देश उसके सदस्य हैं ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है 193 देश। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके अंदर का एक पार्ट है सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो उस सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं ये बताना है। तो इसका आंसर है 15 देश। है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़े हैं 193 देश, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 15 देश सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? अभी हम देखें कि कितने देश सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, तो सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य हैं। अब कितने देश उसमें से स्थायी हैं? तो इसका आंसर है 5 देश। है ना, 15 देशों में से 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं और जो 10 देश है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो हमारा भारत है वो अस्थायी सदस्य है। ठीक है, और 5 देश जो स्थायी हैं उनमें से रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 देश स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जैसे कि हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, या उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं। है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब अगर किसी 2 देशों के बीच अगर कोई मामला चलता है तो उसकी सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होती है। तो इसका आंसर है द हेग, नीदरलैंड में। है ना, द हेग जो कि नीदरलैंड में है। ठीक है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के जो महासभा हुई थी उसमें हिंदी में भाषण देने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने ही हिंदी में सबसे पहले भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अभी हम देखें कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, उसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आंसर है 2 वर्ष। है ना, तो 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था?
संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं, तो सबसे लास्ट देश कौन सा है? 193 नंबर का देश कौन सा है? तो इसका आंसर है दक्षिण सूडान। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? है ना, हमारे शरीर में जैसे कि कहीं पर चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, और हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि खून का बहना अपने आप रुक जाता है। ठीक है, तो एक विटामिन की वजह से खून का बहना बंद होता है। तो उस विटामिन की अगर कमी हो जाए तो वो खून बहते ही रहता है, रुकता नहीं है। तो उसी को पूछ रहा है कि इस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। तो इसका आंसर है विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कहीं पर चोट लग जाएगी तो खून बहता रहेगा, उसका थक्का नहीं जमेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा है ना, तो उसको संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343 में। संविधान के अनुच्छेद 343 में हम देखेंगे तो वहाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है 4 वर्ष। हर 4 वर्ष में ओलंपिक खेल होता है। जैसे कि अभी लास्ट बार ओलंपिक खेल जो है 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो। सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? इसका आंसर है मुर्राह। है ना, मुर्राह भैंस जो है हरियाणा में प्रसिद्ध है। ठीक है, और किस लिए प्रसिद्ध है? अधिक दूध देने की वजह से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गुड़गांव, जिसको अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। वहीं शीतला माता मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? है ना, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्थल की सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, सबसे अधिक देशों के साथ लगी हुई है? तो इसका आंसर है चीन। चीन की सीमा जो है बहुत से देशों को, आसपास के बहुत से देशों से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर जो है काम क्या करता है? दाब मापता है, मतलब जिसको हम दाब मापी के रूप में भी जानते हैं। तो उसके पठन में तेजी से गिरावट या उसके जो पारा होता है उसमें तेजी से गिरावट आना किस बात का सूचक है? तो इसका आंसर है तूफान का सूचक है। अगर बैरोमीटर के पठन में अगर तेजी से अगर गिरावट आए तो हमको समझ जाना चाहिए कि तूफान आने वाला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारत में जो मरुस्थल है उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर है थार, जो कि राजस्थान में है, जिसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर है असम। है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है असम में है और एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। है ना, जैसे कि हम देखते हैं कि सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन सूर्य तो परिक्रमा नहीं करता है ना, परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी करता है, मतलब पृथ्वी घूमता है। तो पृथ्वी के घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और हमको ऐसा लगता है कि सूर्य निकल के पूर्व से निकल के पश्चिम की ओर जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है,
उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर है क्षिप्रा नदी। ठीक है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ऐसा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी शहर का नाम दे देगा और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसा पूछा जाता है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसका आंसर है चांदी। चांदी जो है बिजली का बहुत अधिक, सबसे अधिक सुचालक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका आंसर है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? पिछला वीडियो में हम देखे थे कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। अब हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पिछला वीडियो में हमें बताया था कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो इसका आंसर है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? इसका आंसर है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का से मतलब ये है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, उनमें से एक आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी है। तो हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वह पृथ्वी किस आकाशगंगा में है, ये पूछ रहा है। तो उसका आंसर है दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है हमारी आकाशगंगा को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।